Come in. आपने मुझे बुलाया सर? धर्मेश, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मन में जो आएगा तुम करते रहोगे और मुझे पता नहीं लगेगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? मैंने क्या किया? Don't try to act smart. इस कंपनी के छोटे से छोटे एम्प्लॉय की पर्सनल प्रॉब्लम से लेकर करोड़ों रुपए के टर्नओवर तक सब खबर मिलती है मुझे। मैं आपका मतलब नहीं समझा। दिवाली की रात तुम कहाँ थे? दिवाली की रात पर मैं अपने घर पे था, अपनी बीवी और बच्चों के साथ। आप चाहें तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं सर। All right. दिवाली की रात को आनंद निवास में जब पार कट हुआ था तो फोन कॉल किसने किया था? मुझे उस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्ड चाहिए और उस कॉलर के खिलाफ भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। You may go now. तुम खड़े क्यों? I said you can go. सर, दिवाली की रात आनंद निवास की इलेक्ट्रिसिटी मैंने ही डिस्कनेक्ट करवाई थी सर। सर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो दिवाली की रात जो उन चौल वालों ने अंधेरे में गुजारी उसका क्या? और तुम्हें ये करने का अधिकार किसने दिया? सर, मुझसे गलती हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रमेश, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई नो यू आर क्लेवर, बट ऑल आई वांट इज तुम्हें जो काम करना है ढंग से करो। काम करने का तरीका होता है। मैं चाहता हूँ वो चौल खाली हो जाए, चाहे वो लोग खुशी से वहां से निकलें या हमारे साथ आ जाएं। But I don't want you to use any unethical ways. ये काम मानव नहीं करना चाहता था, इसलिए ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया। I hope you understand that. I'm only interested in my land. श्योर सर, मैं वो जगह खाली करवा के रहूंगा सर। मैं मानव को इस प्रोजेक्ट में हरा कर दिखाऊंगा सर। I don't know धर्मेश, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ बोलते हो या कुछ करके भी दिखाओगे। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा सर। सच्चू, ये क्या कर रहा है तू? आई, मैं अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने जा रहा हूँ। एक सेकंड, लेकिन दिवाली खत्म हो गई, तुझे पटाखे अब क्यों जलाने हैं? आया छोटी दिवाली है, मैं तो पटाखे जलाने चला रहा हूँ। सच्चू, मेरी बात सुन। सचिन पर ज्यादा दबाव डालना ठीक नहीं होगा। अभी तो हालात सुधरे हैं उसमें, और फिर क्या हुआ? वो पटाखे फोड़ने ही तो जा रहा है, उसमें कोई बात नहीं। देखो तो कैसे हंस रही है। हंस ले, हंस ले। इस वक्त तेरा नसीब जोरों पर है, लेकिन कभी न कभी मेरा भी वक्त आएगा, तब मैं अपना बदला पूरा करूंगा। मेरा मानो भी तो मेरा साथ नहीं दे रहा है। उसे तो सुलोचना ताई ने फुसला कर रखा है। वो गर्म तवे पर रोटी सेक रही है और ये बेवकूफ उसे उसका घर खरीद कर देने के लिए अपने आप को बर्बाद करने पे तुला है। कहते हैं दिवाली हर किसी की जिंदगी में सुख समृद्धि पैसे लेकर आती है, लेकिन इस दिवाली में तो मेरा दिवाला ही निकल गया। आई, अब यहाँ क्या करी? आइए ना अंदर।
कपड़े? आई, ये कपड़े कहाँ से आए आपको पता है क्या? ये सच्चू के कपड़े ना मैंने लाए ना मानव ने। फिर ये कपड़े कौन से हैं? सचिन बेटा, ये तुम्हारे लिए। तुम दिवाली पर ना यही पहनना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे श्रावणी बेटा, उसके पास पहले से इतने सारे नए कपड़े पड़े हैं। अभी दिवाली भी आ रही है तो अर्चना और मानव भी उसके लिए कपड़े खरीद लेंगे। क्यों दिया? ये तोहफा एक माँ की तरफ से अपने बेटे के लिए। आप नहीं चाहती कि मुझे मेरे बेटे को तोहफा देने की खुशी मिले? अरे बेटा, मैं तो चाहती हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ तुझे मिले जो एक माँ को अपने बेटे से मिलती है। अभी देख, तू ऐसे हमेशा मेरे सचिन को तोहफे देती रही, उसका पता अगर मेरे अर्चना को चल गया तो क्या होगा? मेरा पोल खुल जाएगा। और देख बेटा, उसको स्कूल लेके जाने के बहाने में तुझसे मिलवाने लाती हूँ। इसका भी राज खुल गया तो कपड़ों के साथ सचिन और मुझे दोनों को डांट पड़ेगी। आई, जब तक अर्चना को पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं अपने बेटे सचिन को लेकर बहुत दूर जा चुकी होंगी। आई, क्या सोच रही है? कुछ याद है आपको ये कपड़े कहाँ से आए? यही सोच रही हूँ, शायद ये सचिन के कपड़े वर्षा या वैशाली ने लाए होंगे। वैशाली और वर्षा नहीं आई। वर्षा और वैशाली, जहां तक मुझे याद है ये सारे कपड़े वर्षा। अरे ये भाई, ये कपड़े तो आप ही लेकर आई थी ना? आपको याद है उस दिन सच्चू मुझे कह रहा था कि ये कपड़े मुझे आज ही ने दिलाए? याद है आपको? ये कपड़े तो आप ही लेकर आए। अरे हाँ, बूढ़ी भूल गई थी। मैं भी ना, आजकल आई सच्चू को लेकर कुछ भी ऐसा होता है ना तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। अब कल की बात है, आई अगर कल श्रावणी सच्चू को ले जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आई, मुझे पता है कि श्रावणी गलत नहीं है, उसका दिल अच्छा है। हो सकता है इतने सालों बाद वापस आई हो और सच्चू को देखकर उसके दिल में ये सारे ख्याल आए। वो भी आखिर माँ है, भले से सच्चू हमारे साथ रहता लेकिन है तो बच्चा उसका ही। लेकिन एक बात कहूँ, आपने कल जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया। इस तरह सबके सामने श्रावणी को मारना, इस तरह की हरकतें करना, मुझे नहीं लगता आपने जो कुछ भी किया वो सही किया। बहुत गलत किया। तू चुप कर, मुझे अक्ल मत सिखा। तुझ पर ऐसी मुसीबत आती तो तू भी ऐसा ही करती। मुसीबत? कैसी मुसीबत आई? मतलब अगर तेरा पोता कोई ऐसे उठा के लेके जाता है तो तुझे तकलीफ नहीं होती थी? अर्चना बेटा, तू बहुत नरम दिल वाली है, इसलिए तू समझ नहीं सकती। मेरी तरफ देख मत, मैं नहीं नरम दिल वाली, मैं बहुत सख्त हूँ। और इसी वजह से कल मैं मेरे पोते को बचा पाई। तू और तेरी आई बहुत नरम दिल वाली है और इसीलिए तुम्हारी आई न घर की है न घाट की। मतलब मुझे समझने की कोशिश कर। आज तेरी आई के नरम दिल की वजह से वो बेचारी अपने पोतियों से न मिल पाती है। तेरी आई को बोल मेरे जैसी सख्त दिल वाली बन, फिर देखना। हाँ, बोल तू आई को।
अरे सुलोचना ताई, आप यहाँ? हाँ, बस आप लोगों से ही मिलने आई थी। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ताई, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। आप अपनी बहू और बेटे से नहीं मिलेंगी? मेरा कोई बहू बेटा नहीं, और जो यहाँ रहते हैं उनको मैं जानती नहीं हूँ और ना ही उनके बारे में बात करना चाहती। सुलोचना ताई, आपको जिंदगी की ठोकरों ने बहुत ही सख्त बना दिया है, पर पहले तो आप ऐसी नहीं थी। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि जिन लोगों को आपकी कदर नहीं है उनके ऊपर प्यार जाया नहीं करना चाहिए। और बताइए, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। ताई, अपना ख्याल रखना। हाँ, आजी, कैसी है तू? हाँ, आजी, आप दिवाली में हमारे घर क्यों नहीं आई? हर साल की तरह आपने हमें हलवा भी नहीं खिलाया। कहाँ थी आप? आपको पता है आजी, आई और पापा ने हमें पटाखे भी नहीं लाए। और आया हमें हमारे दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं देती। बाजू वाली चाची ने हमें कुछ पटाखे दिए थे, उन्हें देखकर आई ने हम पर चोरी का इल्जाम लगाया, हमें मारा। आजी, आज आप हमारे घर क्यों नहीं आए? आजी, अगर आप आती तो आई हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। मुझे भी तुम दोनों से मिलने का बहुत मन कर रहा था, बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तो दोस्तों से मिलने का बहाना करके आई हूँ। और पता है, तुम दोनों के लिए मिठाई भी लेकर आई हूँ। कैसी है? लेकिन एक बात, मैं तुमसे मिली ये बात किसी को बताना नहीं। हाँ, दादी तुम्हारे लिए क्या लाई है? वैसे दिवाली तो हो चुकी है, लेकिन दादी की तरफ से कुछ गिफ्ट चाहिए कि नहीं? अब जाओ, किसी को मत बताना, हाँ? नहीं तो आई खामखा डांटेगी, ठीक है? अरे मेरी जिंदगी की पहली दीपावली ऐसी है जो इतनी रूखी सूखी और बेरंग रही। विनोद, हम दोनों का तो छोड़ो, अरे रुचि पुन्नी का सोचो, उन दोनों पर क्या बीत रही होगी। अरे हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी मतलब तो कुछ भी नहीं, ना मिठाइयां लेकर आ पाए, ना अच्छे कपड़े, ना पटाखे। अरे दूसरे बच्चों को खुशियां मनाते देख उन दोनों पर क्या बीती होगी, मुझे तो सोच सोच कर टेंशन होता है। खिलो चाय, और इतनी देर से ना मैं तुमसे बात कर रही थी, दीवारों से नहीं। तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। मुझे तो बस एक बात का डर सता रहा है, इस दिवाली पे कम से कम हमारे सिर पे ये छत तो थी, लेकिन पता नहीं अगले साल क्या होगा। बस एक ही रोना, न तुम्हें नौकरी मिलती। ए, रुको इधर, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। ये क्या छुपा रही हो तुम दोनों मुझसे? इधर दिखा मुझे, दिखाओ क्या छुपा रही हो? मिठाई? कपड़े? कहां से मिले तुमको?
कहां से मिले, किसने दिए? कहीं तुम फिर वो आजू बाजू से जाकर मांग कर तो नहीं लाई हो ना? मुझे सच सच बताओ तुम दोनों, उस दिन दीपावली के दिन भी तुम वो बाजू वाली से पटाखे मांग कर लाई थी ना? आज भी वही किया ना? नहीं आई, हमने किसी से मांगा नहीं है। ये तो हमें आजी ने दिया है। आजी ने दिए? इसमें आजी की कोई गलती नहीं है। हमने आजी से कहा था कि वो हमें दिवाली में मिलने क्यों नहीं आई, और हर त्योहार की तरह उन्होंने हमें तोहफा क्यों नहीं दिया, इसलिए उन्होंने हमें ये तोहफा मिठाई। देखा तुमने विनोद, देखा अपनी आई की करतूत? अरे हद कर दी उन्होंने। अरे मेरी बेटियों को लालच देकर, बहला फुसलाकर वो मुझसे अलग करना चाहती है। अरे कैसी औरत है वो? अरे इतना ही लाड आ रहा था अपनी पोतियों के ऊपर तो यहाँ आती ना हमारे घर पर, हमारे सामने हमारी बच्चियों को तोहफा देती, लेकिन नहीं, चोरी छुपे देना था ना उन्हें तो, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पर आती ना तो उनके नकली प्यार की पोल पट्टी हमारे सामने खुल जाती। अरे अब कहाँ जा रहे हो तुम? किस मुंह से जाएगा तू आई के सामने? क्या कहेगा उसे? उसे अपने साथ घर वापस ले जाने का अधिकार तो तू पहले ही कमा चुका है। तूने उसके साथ जो धोखा किया है, उसके बाद उससे माफी मांगने की उम्मीद भी करता है तू? नहीं विनोद, अब बहुत देर हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्हें सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रही। तूने जो गलती की है ना विनोद, अब तू उसकी सजा भुगत। ऑटो। देखिए, मैं आप सब लोगों की भलाई चाहता हूँ, इसीलिए आप सबसे कह रहा हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं अपने सर से बात करूंगा और आप लोगों के घरों के बदले में आप लोगों को अच्छी कीमत या फिर अच्छा घर दिलवाऊंगा। यकीन मानिए, जो भी सौदा होगा आप लोगों के फायदे में हो। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको हमारे भलाई के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके लिए मानव काफी है और उस पर हमारा पूरा विश्वास है। और रही घर खाली करने की बात, अगर तुम हमें करोड़ों रुपए भी दे दोगे ना तो हम ये घर खाली नहीं करेंगे। देखिए, आप लोग मानव के बहकावे में मत आइए। जो डील मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप प्लीज उसे एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन बिल्डर को और तुम्हें हम पे तरस क्यों आ रहा है? तुम्हें क्या लगता है हमें मालूम नहीं कि बिल्डर लोग कैसे होते हैं? अरे अपना मतलब निकल जाने के बाद तो वो हमें पानी तक नहीं पूछेगा। रही बात घर की और पैसे की, वो तो बहुत दूर की बात है। मौसी, हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। और फिर मानव भी तो बिल्डर के साथ काम करता है, वो भी एक बिल्डर का आदमी है। उस पर तो आप शक नहीं कर रहे, फिर आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मानव बिल्डर का आदमी बाद में, पहले इस चाल का सदस्य हो। हम उसे बचपन से जानते हैं, हमारी आंखों के सामने भला बड़ा है वो। और इस चाल से जुड़ी हुई भावनाओं और रिश्तों को मानव और हमें से कोई नहीं जान सकता। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। चाल के मामले में दखल ना दे तो अच्छा होगा। धर्मेश, कोशिश करना मत छोड़। एक बंदा भी तेरे साथ खड़ा हो गया तो बात बन सकती है। देखिए, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए आप लोग। मानव बिल्डर के हाथों में पिट चुका है, वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक सेकेंड,